हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बोल दो। कहाँ भैया, अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है पेपर में, है ना। बहुत टाइम नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट कर लो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, फर्स्ट टर्म के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम 9th क्लास की वीडियो बना रहे हैं। ये वाली 9th क्लास में हमने 2 वीडियो अब तक अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था रैशनल नंबर के बीच रैशनल निकालना, या रैशनल के बीच इर्रेशनल निकालना, या इर्रेशनल के बीच इर्रेशनल निकालना, या इर्रेशनल के बीच रैशनल निकालना। ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम देखेंगे रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और रूट वाले क्वेश्चन में हम पहले इस वीडियो में बेसिक कवर करेंगे। बेसिक जब तक नहीं आता तब तक तो रूट वाले क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो पहले बेसिक को देखते हैं। बेसिक में क्या देखेंगे, मान लेते हैं √3√2 प्लस 5√2। ठीक है, तुम चेक करोगे रूट के अंदर सेम नंबर है √2 और बीच में क्या है प्लस, तो हम प्लस कर सकते हैं। प्लस किसे करते हैं, सिर्फ बाहर वाले नंबर को, 5 और 3 8, और √2 वैसे का वैसे ही, रूट जो है वो x की तरह काउंट होता है। ठीक है, हम करते हैं ना 3x, ये होता है 3x, ये होता है 5x, जब प्लस करते हैं तो 8x लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब √3 और √5 को प्लस करते हैं तो √8 आता है, लेकिन √2 वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो वो x की तरह चलता है। ऐसे ही हम इसे माइनस भी कर सकते हैं। 5√2 में से अगर मैं 3√2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 5 में से 3 गया 2, √2 कभी नहीं हटेगा। ठीक है, अब बात आती है प्लस माइनस, तो समझ में आ गया। 5√3 प्लस 2√2 मान लेते हैं। यहाँ रूट के अंदर क्या है 2, यहाँ रूट के अंदर क्या है 3। क्या अब प्लस करा जा सकता है? नहीं, दो अलग चीज़ें प्लस नहीं हो सकती। क्यों? जैसे हम करते हैं 5x और 2y, क्या इसे प्लस कर सकते हैं? नहीं, इसे भी प्लस नहीं कर सकते, वैसे ही इसे भी प्लस नहीं कर सकते। ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, एक जैसे रूट को प्लस करा जा सकता है, अलग अलग रूट को प्लस नहीं करा जा सकता। प्लस भी क्या करते हैं, सिर्फ बाहर वाला नंबर प्लस करते हैं, रूट वाला वैसे का वैसे ही, रूट वाला नंबर प्लस नहीं होता। ठीक, एग्जाम और मान लेते हैं 5√3 और मल्टीप्लाई 2√2 था। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बाहर वाले को बाहर वाले से, 5 2 10, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई, √3 को √2 से, तो √6, मतलब रूट वाले को रूट वाले से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके पास नंबर है ही नहीं, 3 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे √2 है, या 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लिया, और यहाँ पे नंबर है 4। अब जब नंबर नहीं है तो क्या है, 1 नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ क्या है 4 है, तो 4 1 4, और √3 को √5 से, तो √15। ठीक है, प्लस करा जा सकता है, प्लस तब करा जा सकता है जब रूट सेम हो, माइनस भी करा जा सकता है जब रूट सेम हो। ठीक है, रूट सेम ना हो तो प्लस और माइनस नहीं कर सकते, लेकिन क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर रूट अलग हो तो भी मल्टीप्लाई करा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक में इतना समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और देखते हैं। मान लेते हैं 5√3 है, मल्टीप्लाई 3√3 ही है। ठीक है, अब देखो कि रूट के अंदर सेम है और क्या है बीच में, मल्टीप्लाई। तो मैंने तो यही बताया तुम्हें, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15। अब जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बताया, इसे √3 3 9 लिख लो, लेकिन 9 तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है ना, 3 × 3, तो इसमें से ये 3 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को, और 3 बाहर आ जाता है, तो इसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 45। या हम इसे डायरेक्ट बोलते हैं, जब अगर रूट सेम हो तो रूट से रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। अगर रूट सेम हो, मान लेते हैं 2√3 और 5√3 है, तो हम 5 2 10 करेंगे और इसे रूट को रूट से हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर सेम है तो रूट से रूट हट जाएगा, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो 30 आ जाएगा। या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 5 10, और रूट सेम था इसलिए 10 3 30, ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रूट सेम होने के केस में 3√5 मल्टीप्लाई 2√5, रूट सेम है, रूट सेम है तो मैंने क्या बताया, इस रूट को भूल जाओ, इसे सोचो 5 है, तो 3 2 6, 6 5 30। एक और देखो, 5√7 है, 2√7 है, तो क्योंकि √7 है तो रूट से रूट हट जाएगा, 5 2 10, 10 7 70। ठीक है, 5√3 6√12,
ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बताओ। 5 6 30, क्योंकि रूट अलग अलग है तो इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 3 12 36। अब क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो बड़ा है, बड़ा का मतलब जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे हम 36 का कर सकते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, रूट के अंदर 36 की जगह 36 की जगह पे जोड़ा इसका भी बन रहा है, जोड़ा इसका भी बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बनता है वो रूट के बाहर आता रहता है। इसका जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, इसका भी जोड़ा बना, ये भी बाहर आ गया। अब रूट के अंदर क्या कुछ बचा? जब रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं तो रूट की वैल्यू है ही नहीं कुछ, मतलब रूट हट गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 6 3 18 और ये 0 का 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 180। समझ में आ गया होगा। रूट के अंदर जब ऐसा नंबर आता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है और जोड़ा बन रहा है ना किसी का, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, प्लस समझ में आ गया होगा, माइनस भी समझ में आ गया होगा। प्लस माइनस अलग अलग रूट हो तो नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग रूट हो तो किया जा सकता है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 रूट 1 2 1, 1 2 1 नहीं, थोड़ा ऐसा नंबर लेते हैं 24 प्लस 6 रूट 6। ठीक है, ये दे रखा है। अब बोलोगे ये तो भैया प्लस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल हो तो उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का 5 क्या 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या आता है? 2 2 2 और 3, यही आता है। और 6 का अगर करते हैं तो 2 और 3 आता है। इसमें तो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, जोड़े का मतलब एक जैसा तो है नहीं, लेकिन इसमें तो है 2 और 2। ठीक है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बन रहा है वो तो बाहर लो, तो ये बाहर आ गया। जिसका नहीं बन रहा उसे मल्टीप्लाई करके अंदर रख लो, 3 2 6। सेम, इसमें तो किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो इसे वैसे का वैसे ही वापस लिख दो। 10 रूट 6 6 रूट 6। तो क्या अब इसे प्लस करा जा सकता है? हाँ, क्योंकि रूट वाला नंबर सेम हो गया है तो अब प्लस करा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 10 रूट 6। समझ में आ गया होगा प्लस कैसे करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर बड़ा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर सकते हैं तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक बाहर ले लेना है और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे मल्टीप्लाई करके अंदर ही रख देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी फिर चेक करेंगे क्या रूट के अंदर सेम है। हाँ सेम है तो प्लस कर सकते हैं, सेम नहीं है तब प्लस नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते। क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये दे रखा है, मान लेते हैं क्वेश्चन। तब क्या करोगे? इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई? अंदर वाले दोनों से। इसको इस पहले वाले से भी और इसको इस दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। अब तुम देखोगे जब पहले वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट सेम है, तो मैंने बताया था क्या, रूट सेम है तो भूल जाओ कि इनमें से कोई एक नंबर ये है ही नहीं और इसके पास रूट ही नहीं है। ठीक है, यही बताया मैंने। तो ये नहीं है, इसे छोड़ दो। 5 6 30, 30 3 90, क्योंकि रूट से रूट कट गया था इसलिए वो 3 बन गया है। लेकिन क्या इस कंडीशन में भी रूट से रूट कट रहा है? इस कंडीशन में तो रूट से नहीं रूट कट रहा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग नंबर है। तब क्या करेंगे? 5 2 10 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18। क्या ये आंसर सही माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2 × 3 × 3 और ये 90 ऐसे का ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 90 प्लस 10 पहले से था, जोड़ा किसका बन रहा है? 3 का, और रूट के अंदर सिर्फ 2 रह जा रहा है। तो 90 प्लस 30, 3 10 30 और रूट 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं। 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 8 नहीं लेते हैं, वरना यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ लेते हैं 6, यहाँ लेते हैं 3 ही लेते हैं अभी। 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, प्लस नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस,
ये 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या अलग है उस क्वेश्चन से, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है। जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, इसमें से कोई एक नंबर बाहर ले लेंगे, पहला वाला, वैसे तो पहला ही वाला ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट इसके साथ लिख लेंगे, समझ गए। इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐसे ही इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे और फिर से ये दूसरा नंबर भी ले लेंगे। अब क्या करा हमने, ये दूसरा नंबर भी यहाँ ले लिया, समझ में आ गया होगा। पहला नंबर लेंगे और ये उसके साथ लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और दूसरा नंबर भी लिखेंगे और फिर से ये दोबारा लिख लेंगे। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इस नंबर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या करा, इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में रख लिया इसे, इस नंबर को भी इसके साथ ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर से वही, इसको जब इससे करेंगे, इसको जब इससे करेंगे तो क्योंकि रूट अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, और √2 √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 आ जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 5 जा 15, क्योंकि रूट अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √18 ये आ गया। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे 5 5 जा 25, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से, √12। सेम ऐसे ही जब इसको इससे करा तो नंबर को नंबर से 5 3 जा 15, √6 को √3 से, √18, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। यहाँ पे भी वही करेंगे, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। जब इसको इससे करेंगे तो नंबर को नंबर से 30, रूट को रूट से, √6। और सेम इसको भी जब इससे करेंगे, बस यहाँ पे अलग क्या आ गया, यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाता है प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया। नंबर को नंबर को, रूट को रूट को, लेकिन रूट यहाँ पे क्या है, सेम है। रूट सेम है तो क्या बताया, रूट से रूट हट जाना चाहिए। तो 3 6 जा 18, 18 और 18 3 जा 54, ये तुम्हारा 54 आ गया। ना समझ में आए तो तुम ऐसे ही कर लेना, 6 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, रूट के अंदर 9 ही लिख लेना, ठीक है। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन ही तो पढ़नी है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। अब जिसके अंदर रूट के अंदर बड़ा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका करेंगे तो 2 2 और 3 आ जाएगा। 12 का 2 2 और 3 आता है, ठीक है। ये वाला 12 को 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। ऐसे 12 का लिख लिया। सेम ऐसे ही 18 का भी लिखेंगे, क्या आएगा 18 का, तो 2 × 3 × 3, सेम 6 का लिखेंगे तो 2 × 3, और फिर से किसका लिखना है हमें, 9 का लिखना है तो 3 × 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 पहले से बाहर है, 2 और बाहर आ रहा है और 3 अंदर रह गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा। 15 पहले से बाहर है, 3 बाहर आ रहा है और 2 रूट के अंदर जा रहा है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे तो किसी का ही जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये √6 का √6 रह जाएगा, और यहाँ इसका जोड़ा बन गया तो 18 पहले से बाहर था, 3 और बाहर आ गया, रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो रूट लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 50 √3, 45 √2, 30 √6 और 18 3 54, 54, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ में आ गया। एक और देखते हैं, स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर दे रखा है तो तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो इसी चीज़ को 2 बार लिख लो, 5 √3 + 2 √2, 5 √3 + 2 √2, और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई पहला बाहर, ये पहला बाहर, और ये वाला इसके साथ लिख देंगे। फिर अब दूसरा बाहर, प्लस है तो प्लस 2 √2 और फिर से ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या बताया, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से, 5 5 जा 25, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। जब इसको इससे करेंगे तो 5 2 जा 10, √3 को √2 से करेंगे तो √6, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही 2 5 जा 10 और √6, इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 2 2 जा 4, √4, ठीक है। अब वही ये है तुम्हारा 3 × 3, इसे देखोगे तो इसके साथ भी √6 है, इसके साथ भी √6 है। जब एक जैसा रूट वाला आ जाता है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, प्लस माइनस कर सकते हैं जब रूट सेम हो। तो 10 √6 प्लस में 10 √6 दोनों मिलके हो जाएगा 20 √6, और प्लस में 4 का 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 आएगा,
तो 25 पहले से बाहर था, 3 और बाहर आ गया, रूट के अंदर कुछ नहीं बच रहा। ये वाला 20 रूट 6 का एलसीएम लेके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2 × 3 आता है और कोई भी जोड़ा नहीं बनता। 4 का 4, इसका एलसीएम लेके 2 बाहर आ रहा है, 25 या 75, और ये आ रहा है 20 रूट 6 और ये आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो थोड़ा लंबा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8th में भी था a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9th में पूरा एक चैप्टर ही है, एक्सरसाइज ही है अलजेब्रा का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है 5 रूट 3 उसका स्क्वायर। तुम देखो a की जगह पे यही है, और b की जगह पे क्या है? b की जगह पे है 2 रूट 2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 का 2, a की जगह पे फिर से 5 रूट 3 और b की जगह पे 2 रूट 2। ठीक है, वैल्यू रख ली। अब स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। सेम ऐसे ही 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और रूट 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा। प्लस इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नंबर को नंबर से, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और रूट को रूट से, रूट 3 को रूट 6 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6। ये आ गया देखो 75 प्लस 8 प्लस 20 रूट 6। इसे प्लस कर सकते हैं। अच्छा, पीछे भी प्लस कर सकते थे, मैंने प्लस नहीं करा गलती से, तो प्लस कर लेना। ये आ जाएगा 83 प्लस 20 रूट 6। पिछली बार मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें प्लस करना है। 83 आएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद, और 20 रूट 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, प्लस समझ में आ गया, और माइनस भी समझ में आ गया। अब रही बात डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। वैसे आता है क्या? हाँ आ सकता है। 6 रूट मान लेते हैं 12 दे रखा है और नीचे दे रखा है 2 रूट 3, तो क्या काट सकते हैं? बाहर वाले नंबर को सिर्फ बाहर वाले से काट सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, क्या इससे काट सकते हैं? वैसे तो नहीं काट सकते, लेकिन क्या इससे ये काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो रूट के अंदर 4 बच जाएगा। तो 3 रूट 4 को अगर मैं लिखता हूँ तो 3 2 × 2 और 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो डिवाइड समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई अलग अलग हो तो कर सकते हैं, डिवाइड अलग अलग हो तो भी कर सकते हैं, माइनस और प्लस अलग अलग रूट हो तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेसिक है ये क्वेश्चंस पेपर में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो के लिए तुम्हारे काम आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।